नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सियासी गलियारों से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो सीधे तौर पर जुड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी से और कभी इस पार्टी के दिग्गज नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। अगर बीएसपी में शामिल नहीं होते हैं तो जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसका विलय बीएसपी में हो सकता है। और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक ये डील फाइनल हो सकती है और बहुत जल्द आपको स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में नज़र आ सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे वक्त तक मायावती के साथ काम भी कर चुके हैं और कई बड़ी जिम्मेदारी भी मायावती ने उनको दी थी। तो क्या एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में जा रहे हैं? इससे पहले बीजेपी, फिर सपा, फिर अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी और अब एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में उनके जाने की अटकलें तेज हो गई और इसके सिग्नल मिलना भी शुरू हो गए, क्योंकि सियासत में कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। बातें होती रहती हैं, नेता चुप्पी साधे रहते हैं, पूछने पर अनजान बन जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे गेम चलता रहता है। जिस तरह बिहार में ना करते हुए नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बना ली, आखिरी पल तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उसी तरह अब खबरें आ रही हैं यूपी से, बहुत बड़ी सियासी खबर कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और एक बार फिर उनकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का लंबा अनुभव रहा है बीएसपी में काम करने का, मायावती के साथ काम करने का और कई अहम पदों के साथ साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी पार्टी ने उनको दी और उन्होंने उसका निर्वहन भी किया। हालांकि इन सब के बीच बीएसपी की तरफ से कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सियासत में चर्चाएँ बेवजह नहीं होती हैं। अगर धुआं उठता है तो कहीं आग लगी होती है। ये जो कहावत है ये सियासत में एकदम फिट बैठती है। और इस लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं और जो खबरें निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से या कहें सोर्सेज के हवाले से, वो ये कि बीएसपी अब अपने जो उनके पुराने नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनके लिए अब एकदम सॉफ्ट कॉर्नर रख लिया गया है। अब पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है कि जो पुराने दिग्गज नेता थे उनकी वापसी हो सकती है पार्टी में। तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य इस वापसी की पहली कड़ी हो सकते हैं और उनकी एंट्री बीएसपी में एक बार फिर हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी के दामन थामने की अटकलों को बल उस वक्त मिला जब मैनपुरी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें मैनपुरी से जो बसपा के प्रत्याशी हैं शिव प्रसाद यादव, उनके समर्थन में सभाएं करने की बात कही गई। इन सभाओं में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होनी थी, इसके पोस्टर लगे थे और हालांकि वो सभा में आए नहीं, संबोधन किया नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा थी कि वो मैनपुरी से जो बीएसपी के प्रत्याशी उनका समर्थन कर सकते हैं और उनके समर्थन में चुनावी रैली कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जब जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है उससे साफ हो गया है कि बहुत से नेता बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं। तो सियासत की यही भाषा है। सियासत में कोई भी खुलकर कभी कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ एक संकेत देता है, एक सिग्नल देता है। तो ये जो विश्वनाथ पाल ने संकेत दिया है कि बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है और बहुत से नेता बीएसपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये इशारा ही काफ़ी है कि आप देखेंगे बहुत जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आपको जाते दिखेंगे और बीएसपी में शामिल होते दिखेंगे। क्योंकि बीते कुछ महीनों से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सियासत है वो बड़ी उथल पुथल भरी रही। पहले वो बीजेपी में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को छोड़कर सपा में आए। अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया, बड़ी जिम्मेदारी भी दी, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। मन इसलिए नहीं लगा कि जो उन्होंने सनातन और हिंदुत्व और रामचरितमानस को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने उनका साथ नहीं दी और पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता, जिसमें डिम्पल यादव से लेकर कई
आला नेता शामिल थे, उन सभी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को उनका निजी बयान बताया और इसी से आहत होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव के बयान पर्सनल हैं, वो पार्टी के नहीं हैं, तो ऐसी पार्टी में उनको नहीं रहना है। और फिर उन्होंने एमएलसी के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, और बीच में उनकी इंडिया अलायंस के साथ भी गठबंधन की बातें चल रही थी और उन्होंने 4 सीटों की दावेदारी भी पेश कर दी थी। शायद इंडिया अलायंस में उनकी बात बनी नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो गया है। 62 सीटों पर सपा लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, बची 1 सीट उस पर टीएमसी लड़ रही है। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी, अखिलेश से अलग होने के बाद बीजेपी से नाता पहले ही तोड़ दिया था, तो अब अपनी सियासत को चमकाने के लिए, एक बार फिर से धार देने के लिए, हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का दामन थाम लें और इसकी चर्चाएं इसीलिए तेज हो गई। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव ख़त्म होने से पहले वो आपको बीएसपी में शामिल होते दिखेंगे और इसका ऐलान भी शायद स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा था बीएसपी के खेमे से, बीएसपी की पार्टी से जुड़ी खबरों से, कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार पार्टियां बदल चुके हैं और इसमें वैसे कोई दो राय नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिग्गज नेता तो हैं ही और बीएसपी में उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों में कितना दम है, या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल होंगे, पार्टी उनको एंट्री देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।